हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम मार्का रिसर्च सेंटर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम लोग अध्ययन करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का थॉमसन का परमाणु मॉडल ये बीएसईबी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एकदम बेहतर क्लास होगा। तो दोस्त, थॉमसन ने परमाणु को क्या बतला दिया, थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या जानकारी दिया। थॉमसन ने ये बोला, वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये अपना मत है कि परमाणु जो होता है गोला होता है। ये बातें तो आप इस बात से तो आप सहमत है। लेकिन परमाणु गोला होता है तो उस एक परमाणु में, एक परमाणु अगर मैं लेता हूँ, कोई भी एक परमाणु होता है, परमाणु गोला होता है, तो आप जानते हो तो इस परमाणु में छोटे 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 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यानी जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, समझ गए क्या। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु क्या है, अविभाज्य। तो थॉमसन ने ये बतलाया किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बिखरे हैं जैसे तरबूजे के बीज बिखरे होते हैं, समझ गए क्या। जिस प्रकार से तरबूजे में तरबूजे के बीज बिखरे होते हैं, उसी प्रकार किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, समझ गए क्या। जैसे अर्थात इस छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही क्या बना होता है, परमाणु बना होता है। तो थॉमसन ने ये बतला दिया कि अब कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परंतु ये जितने भी छोटे छोटे आवेश, जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या हो, एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसके कारण ये गोला बन पाता है। और आप जानते हो दोस्त, इस गोले की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। जो स्मॉल गोले होते हैं, इस छोटे छोटे गोले होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होती है। तो आप ये समझ जाओ कि कोई भी एटम हो, कोई भी परमाणु हो, ठीक है ना। तो थॉमसन ने ये स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार से किसी तरबूज में तरबूज के बीज पाए जाते हैं, उसी प्रकार से कोई भी एटम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, उस सोडियम में क्या होता है दोस्त कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके गोले में क्या होते हैं, उसके गोले में क्या होते हैं, उस गोले रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है। और कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 8 1 11 होता है सोडियम का, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करता है दोस्त, चक्कर लगाता है, ठीक है। और एक आप लोग का भ्रम हम दूर करना चाहेंगे। जैसे आप जानते हो दोस्त, एक भ्रम यहाँ से ये हम मिटाना चाहेंगे आपका, कि आप जानते हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं लेता हूँ सोडियम लेता हूँ, ये सोडियम परमाणु गोला होगा, इस परमाणु के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या करेगा, चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप जानते हो कि इसका कोणीय संवेग MVR जो होता है NH/2 के बराबर होता है। तो मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्त, कि ये होता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन, सपोज डेट मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन ए से यहाँ पर चलना शुरू किया, एक बार इलेक्ट्रॉन अगर चलना शुरू किया तो आप जानते हो कि कितना दूरी तय करेगा, 2πr दूरी तय करेगा, 2πr दूरी तय करेगा। यानी अगर मैं बात करूं, एक बार में अगर इसने दूरी तय किया तो 2πr दूरी तय, तो इसी को कहा जाता है लेमडा। लेमडा जो क्या होता है दोस्त, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण, किसी तरंग द्वारा या इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय किया गया दूरी क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। सपोज दैट दोस्त, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना चालू किया, यहाँ से घूमना चालू किया, यहाँ से घूमते इस अपने पुनः उसी पॉइंट पर आया, तो एक बार में लेमडा बराबर 2πr तय करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसी प्रकार से मैं बात करूँ कि n बार चक्कर लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये n लेमडा हो जाएगा। n लेमडा बराबर 2πr के इक्वल होगा। और आप जानते हो कि n इंटू लेमडा बराबर h/ क्या होता है, mv होता है, बराबर 2πr के इक्वल। अगर मैं क्या करता हूँ, n इंटू लेमडा बराबर h/mv होता है, जो 2πr के इक्वल होगा। अगर हम NH/2π को इधर ला दें तो ये मेरा MVR बच जाएगा दोस्त। तो मेरा MVR बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π के
इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु या गाड़ी कोई भी बॉडी हो, अगर सीधे जा रही हो तो उसमें केवल और केवल रैखिक संवेग होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा दोस्त, mvr बराबर NH/2 के बराबर होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I/ओमेगा बराबर NH/2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा तो हम इस केस में लिख सकते हैं I/ओमेगा बराबर NH/2 और NH/2 इस कंडीशन में है क्या, रियल में है क्या, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो दोस्त आप जानते हो कि I1 ओमेगा 1 बराबर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट का वैल्यू देगा। अर्थात कहने का मतलब ये कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 होगा और I1/I2 जो होगा इस केस में ओमेगा 2/ओमेगा 1 होगा। ये कंसेप्ट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद तो रखना ही पड़ेगा कि जब कोई अगर दो इलेक्ट्रॉन, अगर दो पथ हो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण I1 हो, एक इलेक्ट्रॉन जिसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो, I2 हो, किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हो, तो जो रेशियो अगर उनके रेशियो I1 अनुपात I2 ये का रेशियो ये है, तो जस्ट अगर उसके एंगुलर स्पीड की मैं बात करूं दोस्त तो वो क्या हो जाएगा, इस एंगुलर स्पीड जो होगा जस्ट उसके रिवर्स ओमेगा I2/I1 हो जाएगा। ये बातें याद रखना पड़ेगा, मतलब V1 ये हो जाएगा और V2 ये हो जाएगा। इस केस में ये बात आपको याद रखने पड़ेंगे।